रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे थे ना। पहला इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, तीनों पॉइंट ऊपर है। दूसरा देखिए मैं लिख के लॉ ऑफ, पहला तो हो गया। सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, है ना। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। सेकंड, पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर। सेकंड क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आई का साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ये आर हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, क्या होता है? और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। को सिंबल होता है म्यू, यू दे दीजिए, ऐसे एम जैसा बना दीजिए, यू देकर ऐसे एम जैसा कर दीजिए, म्यू हो गया। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब जैसे एयर से वाटर में जा रहा है, ये एयर है और ये आपका वाटर है, एयर से वाटर में जा रहा है तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा। और एयर से ग्लास में जाएगा तो उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, अलग होगा इससे। वाटर से ग्लास में जाएगा तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक चीज और की। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, जब लाइट रेडर से डेंसर में जाए, ऊपर में मान लो एयर है यानी रेडर हो गया। रेडर डेंसर समझते हो? रेडर बोले तो थोड़ा खाली और डेंसर बोले तो थोड़ा भरा हुआ जाएगा, ठीक है। रेडर बोले तो खाली और डेंसर बोले तो थोड़ा भरा हुआ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपको रेडर हो गया, ये नॉर्मल का काम कर रहा है, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जाना चाहिए था इधर स्ट्रेट लाइन में इसको, लेकिन रेडर से जब डेंसर में आता है, रेडर से जब लाइट आपको डेंसर में आती है तो ये आपको नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। रेडर से जब लाइट डेंसर में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेडर टू डेंसर तो ये आपको नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर। और इस केस में जब लाइट रेडर से डेंसर में जाए, रेडर से कहाँ जाए? लाइट डेंसर में, तो आपको नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और एंगल आई बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। देखो ना, जब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, इधर आ गया ना तो एंगल छोटा। अब उल्टा इसका, लाइट डेंसर से रेडर में जाए, डेंसर से कहाँ जाए? रेडर में जाए, ठीक है। लाइट जब डेंसर से रेडर में जाए, देखो फिगर में बना रहा हूं, ऊपर डेंसर है, मान लो कि वाटर है, नीचे एयर है, ये देखिए रेडर कि मैं डॉट डॉट जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि डेंसर से में गया तो थोड़ा दूर चला गया, तो ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एंगल आर, ठीक है। तो जब डेंसर से रेडर में गया, लाइट ये ऊपर में वाटर है डेंसर और ये हो गया आपका रेडर, तो डेंसर से जब लाइट रेडर में जा रहा तो नॉर्मल से दूर जा रहा, तो नॉर्मल से दूर जा रहा है तो एंगल आर बड़ा होगा, है ना, यानी एंगल आई छोटा होगा और एंगल आर बड़ा होगा। जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए? डेंसर से रेडर में जाए। जब लाइट डेंसर से रेडर में जाए तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो दूर जाएगा तो ये आर बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिएगा, ये सब सीख लिया। अब हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। सबसे पहले बाई प्लेन मिरर। ठीक है, पहला देख, पहला दूसरा ये देखिएगा, ये आपको मैंने ले लिया प्लेन मिरर, ये मैंने आपको क्या ले लिया, प्लेन मिरर। यहां पर कोई कैंडल है, मानो लाइट गया, इधर आया, इसका फोकस इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, इसका फोकस जो है कोई इन्फिनिटी पर होता है, है ना। लाइट गया, इधर आ गया, तो इसका फोकस आपका इन्फिनिटी पर होता है। क्यों? क्योंकि फोकस किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिले। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका फोकस इन्फिनिटी, कम से कम 2 गोले लेते हैं, इधर गया, चलो इसको आप पीछे की ओर बढ़ना है, तो जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी पॉइंट पर आपका क्या बन जाएगा, कैंडल का इमेज बन गया। ये आपका इमेज हो गया ऑफ कैंडल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, पहला कि इमेज जो है आपका वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज आपका हमेशा इरेक्ट होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्मेशन का क्या है प्लेन मिरर में, कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस अपोजिट साइड बनता है, अंदर की ओर बनता है, अंदर की ओर अपोजिट साइड बनता है और अंदर की ओर बनता है। देख रहे हैं जैसा कि आप फिगर में। तीसरा क्या है कि जो इसका हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का, वही हाइट होगा आपका किसका, इमेज का। जो हाइट ऑब्जेक्ट का वही हाइट इमेज का। और चौथा क्या कि यहां से यहां अगर मिरर से इसका डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसका डिस्टेंस भी आपका कितने सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है मिरर और इमेज के डिस्टेंस का। ठीक है, और अगर इमेज मिरर के पास जाओगे तो इमेज भी आपको पास आएगी, जब मिरर से दूर जाओगे तो इमेज भी आपको दूर जाएगी, जब इधर जाओगे तो इमेज भी इधर जाएगी, जब पास आओगे तो इमेज भी इधर पास आएगी। ठीक है, चलिए ये आपको। अब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके पहले जरा सा रे डायग्राम देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ जरा बातें पहले हम कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, फंसा हुआ, तो कॉनकेव मिरर। अब बताओ, ये पार्ट ऑफ स्फीयर ना होता है, आप पढ़े हैं कि ये पार्ट ऑफ स्फीयर होता है। अरे भाई, जब पार्ट ऑफ स्फीयर होगा तो इसका सेंटर होगा, इसके हाफ डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसका फोकस कहते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस जिस मिरर के पॉइंट से गुजरा वो पोल हो गया, और ये पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस आपका क्या कहलाया, फोकल लेंथ। पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपका क्या कहलाया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखिए, ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी पार्ट ऑफ स्फीयर है। अरे भाई, जो पार्ट ऑफ स्फीयर है तो पक्का इसका भी सेंटर होगा। इसके हाफ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम फोकस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिरर के जिस पॉइंट से गुजरा उसको पोल बोले। पी और एफ के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और सेंटर और फोकस पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए फोकस को कैसे डिफाइन, और एक चीज देख रहे हैं आप, फोकस को पहले डिफाइन कैसे करेंगे। फोकस, व्हाट इज फोकस। तो जब देखिए फोकस को डिफाइन करना है तो इसके लिए आप इंसिडेंट रे पैरेलल डालिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। When incident ray parallel to principal axis, then it meets at a point on the principal axis. This point is called focus. जब पैरेलल डालोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिला उसको फोकस बोले। तो ये देखो फोकस आपका रियल है। अब जरा देखो, इसमें आप लाइट दोगे पैरेलल इंसिडेंट रे, तो ये कहाँ चल जाएगा, उठा हुआ है तो ऊपर भाग जाएगा, ये उठा हुआ है तो कहाँ भाग जाएगा, ऊपर। तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला तो इमेजिन करके पीछे बढ़ाते हैं, तो किस पॉइंट पे मिला, फोकस पे मिला। जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्टेड रे आपको
फोकस पे मिला। लेकिन इसमें देखो तो इंसिडेंट रे के पैरेलल जो है लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ चला गया, ऊपर, नहीं मिला था, नहीं मिला तो पीछे की ओर बढ़ा है, तो जिस पॉइंट पर मिला उसी का नाम फोकस। तो क्या देखा आपने, इसमें फोकस और सेंटर, और यहाँ ये देखिए ये नॉर्मल का काम करेगा जो कि सेंटर पर मिलेगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा जो कि कहाँ पर मिलेगा, ये भी देखिए ये नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर डॉट से ले जाऊंगा, नॉर्मल आपको सेंटर, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटर से मिलता है। तो आपने क्या देखा कि फोकस एंड सेंटर आर वर्चुअल इन कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन आप फोकस और सेंटर आर रियल इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकस सेंटर रियल है क्योंकि कंटिन्यूअस लाइन से रिफ्लेक्टेड है, और इसमें आपको फोकस और सेंटर वर्चुअल है क्योंकि डॉट लाइन से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे रे डायग्राम भी जरा देख लेते हैं। रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, ये जरूरी है इमेज बनाने के लिए। रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, पहला रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, पहला देखिएगा, सब पढ़ चुके हैं। पहला कि इंसिडेंट रे जब पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस पे मिलती है। दूसरा उल्टा, जब पैरेलल होगा तो फोकस पे, और फोकस से जाएगा तो पैरेलल, है ना। अब दूसरा तो हम यहाँ पर क्या किए, फोकस से ही गुजारे, इंसिडेंट रे को फोकस से गुजारे, तो ये चल जाएगा आपका पैरेलल चल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसका नॉर्मल जो है कहाँ पर मिलता है, तो सेंटर पर मिलता है। ये नॉर्मल आपका कहाँ पर मिलेगा, इस नॉर्मल सेंटर पर मिलता है। ठीक है, पैरेलल तो फोकस पे, उल्टा फोकस से जाएगा तो पैरेलल चल जाएगा, और नॉर्मल सेंटर पर मिलता है। थर्ड नंबर देखिएगा, कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़ रहे हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब कैसे कैसे रे जाएगा, ये पोल। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि सेंटर से पार कराते हैं। अरे भाई, तो सेंटर से पार करने वाला कौन होता है, नॉर्मल होता है, और नॉर्मल जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा, तो सेंटर से जैसे ही जाएगा उसी पाथ पर वापस आ जाएगा। चौथा आपका पोल से गुजारे इंसिडेंट रे को, तो ये अपोजिट साइड से निकल जाएगा आपका, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और ये यहाँ पर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल का काम करेगा, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, एकदम सेम टू सेम रे डायग्राम आपका कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा ही होगा, लेकिन फोकस सेंटर उसमें केवल वर्चुअल होगा। तो देखिएगा रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर, पहला पोल हो गया, पैरेलल होगा तो फोकस पे मिलेगा, लेकिन बाई डॉट लाइन, क्योंकि फोकस इसका वर्चुअल होता है। सेकंड, फोकस से गुजार रहे हैं, कहां से गुजार रहे हैं, फोकस से, तो देखो फोकस तो वर्चुअल हो चुका है, इसलिए डॉट लाइन से फोकस पे ले जाएंगे। तो फोकस से जब पैरेलल है तो फोकस पे, और फोकस से जाएगा तो पैरेलल चल जाएगा। ठीक है, तीसरा ये देखिए सेंटर से गुजार रहा है, सेंटर भी वर्चुअल है तो डॉट लाइन से सेंटर पर ले जाएगा, तो सेंटर से जाएगा, सेंटर से जाने वाला नॉर्मल होता है, और नॉर्मल जिस पाथ पे जाएगा उस पाथ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, चौथा एकदम सेम टू सेम कॉनकेव मिरर वाला है जी, ये देखिए ये पोल है आपका, तो पोल पे गया वैसे ही वापस आ गया, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। अब देखिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहले जरा समझ लेते हैं इसको, एक ही फिगर में सबको समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, ये पोल है, ये इधर इंफिनिटी है मान के चलते हैं,
जो हमारे रेंज के बाहर होता है कंसीडर एट इन्फिनिटी, जो हमारे रेंज के बाहर होता है कंसीडर मान के चलते हैं इन्फिनिटी पर, रेंज के बाहर है तो कंसीडर एट इन्फिनिटी। देखिए आपने देखा होगा, फील किया होगा कि आप जब किसी के पास जाते हो तो लगता है इमेज भी आपके पास आ रही है। जब आप पास जाते हो, जब किसी के पास जाते हो तो आपको लगता है कि वो इमेज भी मेरी तरफ आ रही है ना, ऐसा आपने फील किया होगा, ठीक है, या 9th क्लास में 4th में भी पढ़े होंगे। तो मैं यहां पर बता रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर होते हैं बाबू ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपके फोकस पे बनते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होते हैं तो इमेज, और आप पास गए, ठीक है, आप पास जैसे जैसे पास जाते हो लगता है इमेज बड़ा होते जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे पास जाओगे इमेज आपसे दूर होती जाएगी। भले बड़ा बड़ा होते जाएगी लेकिन इमेज आपसे दूर होते जाएगी। जितना पास जाओगे इमेज उतना दूर जाएगी लेकिन बड़ा होते जाएगा। इन्फिनिटी पर है तो आपका इमेज फोकस पे बनेगा। अब थोड़ा पास गए, ये सेंटर है, अब थोड़े पास गए तो बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर, तो इमेज जो है आपसे दूर। आप पास जाने की कोशिश कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप पास जाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इमेज आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ बड़ा होते जा रहा है इमेज आपका। आप नजदीकियां बढ़ा रहे हो, इमेज दूरियां बढ़ा रही है। आप नजदीकियां बढ़ा रहे हो, इमेज दूरियां बढ़ा रही है, लेकिन बड़ा होते जा रहा है, इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है। तो आप इन्फिनिटी पे थे तो इमेज बना फोकस पे, थोड़े पास गए, देखो इसका नखरा बढ़ गया और इससे दूर चला गया। इससे दूर बोले तो फोकस और सेंटर के बीच। थोड़े और पास गए कि थोड़ा और नखरा दिखाएगी, और दूर जाएगी तो सेंटर पर। अब थोड़े और पास गए बिटवीन सेंटर और, तो इससे दूर कहां पर जाएगा, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। अब थोड़ा और पास गए फोकस पर तो इससे और दूर तो इन्फिनिटी पर। जरा एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूं, क्योंकि बस इसी ये समझ गए आप, सारी चीज समझ गए, ठीक है। ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहां पर है, इन्फिनिटी पर। मैं आपको पहले बता दूं, जितने पास जाओगे इमेज उतने दूर जाएगी। आप पास जाने की कोशिश करोगे वो दूर जाने की कोशिश करेगी, आप पास जाने की कोशिश करोगे वो इमेज दूर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा, इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा, इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा। जैसे आप इन्फिनिटी बोले तो बहुत दूर पर हो, ठीक है, आपने देखा होगा स्टार 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 बहुत दूर पर होते हैं, स्टार बहुत दूर पर होते हैं, लेकिन इमेज देखो तो बड़ा छोटा एकदम इतना वो लगता है। थोड़े पास आओ, सन को देख लो, थोड़े पास है तो थोड़ा बड़ा दिखता है। नाइट स्काई में जो स्टार दिखते हैं वो बहुत दूर है सन से तो छोटा बना, सन थोड़े पास है तो थोड़ा बड़ा बना। तो आप जितना पास जा रहे हो इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है, लेकिन आप पास जा रहे हो इमेज आपसे दूर जा रही है। आप पास जाने की कोशिश करो उसका नखरा बड़ा हो रहा है और वो दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो इन्फिनिटी पर है तो आपका इमेज बन रहा है आपका कहां पर बाबू, जब आप इन्फिनिटी पर हो तो इमेज बना आपका फोकस पर। अब थोड़ा और पास गए आप, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, थोड़े यहां पर है तो फोकस पे, जब थोड़ा पास गए तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, तो आपका इमेज जो बनेगा बाबू इससे दूर कहां पर, बिटवीन एफ एंड सी। आप पास गए इमेज आपसे दूर जाएगी लेकिन बड़ा होगी। थोड़े और पास जाओ, थोड़े और नजदीक जाओ तो ये और दूर जाएगी, तो ये और दूर जाएगी, इससे दूर कहां पर, तो सेंटर पर। थोड़े और पास जाओ, थोड़े और पास जाओ, तो और पास जाओगे तो बिटवीन सी एंड एफ, तब फिर इससे दूर जाएगी। देखो तो इसका नखरा बढ़ते जा रहा है, आप पास जा रहे हो इमेज दूर जा रही है। अब थोड़े और पास जाओ, अब जो है थोड़ा और पास जाओ तो कहां पर जाओगे, एफ पर, तो और इसका नखरा सबसे ज्यादा बोले तो और दूर जाएगी, यानी कहां पर, इन्फिनिटी पर। अब एक वो एक्सेप्शन केस है बाबू पी और एफ वाला में, चलो बारी बारी से समझते हैं सबको।
पहला इंफिनिटी पर है, पहला इंफिनिटी पर है। तो चलो कम से कम 2 गोरे लेना है आप। पहला रे को हम पैरेलल दिए, फोकस पे मिलेगा। दूसरा रे को भी पैरेलल दे दिए, कहां पर मिला? फोकस पर। तो इमेज बन गया फोकस पर। कंटिन्यूअस लाइन से तो रियल इमेज। अब बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। सेकंड, थोड़े पास जाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर, इसको हम लोग बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं बाबू, बियॉन्ड सी। बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर को बियॉन्ड सी। तो देखिए ये इंफिनिटी इधर है, इधर सेंटर है। पहला रे को पैरेलल दिए, फोकस पे मिलेगा। कम से कम 1 रे और 4 गो रे डायग्राम यूज किए ना, कोई भी 2 गो रे डायग्राम यूज कर, 4 में 2। तो चलो सेंटर से गुजार देते हैं। तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों यहाँ पर मिला। तो बिटवीन एफ और सी बना इमेज, है ना। एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर। ये यही इंसिडेंट है, यही वाला रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि सेंटर से जैसे जाएगा वैसे ही वापस। तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। अब थोड़े और पास जाओ, तो थोड़े और पास जाओगे तो कहाँ जाओगे? सेंटर पे जाओगे, ठीक है। तो तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे, ठीक है। पहला रे को पैरेलल दिए, फोकस पे मिला, ठीक है। दूसरा रे को ऐसा करते हैं, हम गुजार देते हैं फोकस से। अब ये इंसिडेंट रे है, इमेज यहाँ पर नहीं बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है। इमेज कहाँ पर बनते हैं? जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं, जहां पर मुलाकात होती है दोनों रिफ्लेक्टेड रे की। एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड की मुलाकात से इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी दोनों रिफ्लेक्टेड। तो ये बउआ रिफ्लेक्टेड रे है और ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। अभी इमेज नहीं बनाएगी, इमेज बनाना है तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये फोकस से गुजारे तो ये चल जाएगा पैरेलल, एकदम पक्का और गारंटी। सेंटर पे था तो सेंटर के सामने ही मिलेगा, एकदम 100% गारंटी। सेंटर पे है तो सेंटर के सामने मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट सेंटर पर, तो इमेज ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और नीचे वाला आपका इमेज है। पैरेलल डाले फोकस पर, दूसरा फोकस से गुजारे तो पैरेलल चल गया। तो दोनों को मिलाकर आप सेंटर के सामने हुए, तो पोजीशन ऑफ इमेज आपका सेंटर पर हो गया। साइज जो है सेम साइज का यहाँ पर होगा, लेकिन पहले से बड़ा होगा। पहले छोटा साइज था, अब सेम साइज है, तो पहले से तो बड़ा है ना। पहले 4 सेंटीमीटर का था, अब 5 सेंटीमीटर का, तो पहले से बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो पोजीशन हो गया है सेंटर पर। नेचर तो वर्चुअल रियल इमेज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस लाइन है। चौथा, अब थोड़े और पास जाओगे तो बिटवीन सी और एफ, पहला रे पैरेलल डाले, फोकस पे मिला। दूसरा रे को कहां से गुजार दें? चलो दूसरा रे को हम सेंटर से गुजार देते हैं। दूसरा रे को हम गुजार देते हैं आपका सेंटर से। सेंटर से जब जाएगा तो इससे होते हुए जाएगा ना, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। तो दोनों की मुलाकात यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बन गई। देखो थोड़ा बड़ा बना पहले से। ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला येलो वाला इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो इधर साफ से जरा बता रहा हूँ इसको, थोड़ा साफ से बताता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। बिटवीन एफ सी ऑब्जेक्ट है। पहला रे को पैरेलल दिए, पहला रे को क्या दिए? पैरेलल। तो ये कहां से गुजरा? फोकस से गुजरा। दूसरा रे को हम क्या किए? सेंटर से गुजारे। कहां से? ऑब्जेक्ट से होते हुए ना जाएगा, सेंटर से गुजारेंगे तो ऑब्जेक्ट से होते हुए। ये आपका कौन सा रे हुआ? इंसिडेंट रे। अरे भाई, तो सेंटर से जाएगा तो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो कहां पर मिला? आपको मुलाकात हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया आपका इमेज, है ना। तो इमेज कहाँ बना? इधर कुछ नहीं तो इन्फिनिटी होगा, तो इमेज बना बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। बिटवीन सेंटर एंड बियॉन्ड सी भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्टेड रे को कंटिन्यूअस लाइन से है, कंटिन्यूअस लाइन से तो रियल इमेज, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन है तो रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। साइज बड़ा, पहले से बड़ा, बहुत बड़ा, ये पहले के कंपेयर में बड़ा, ठीक है। 5वां देख लेते हैं।
अब थोड़े और पास जाओगे तो बताओ, थोड़ा और पास जाओगे तो कहां पर जाओगे? फोकस पर। फोकस पर जाएगा तो पहला रे को हम क्या करते हैं? पोल से गुजार देते हैं, इधर चला गया। दूसरा रे को हम क्या करते हैं? सेंटर से गुजार देते हैं। तो जैसे जाएगा वैसे ही वापस। और इस केस में दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा, इधर भी बढ़ाने पर आपको मिलने वाले नहीं। तो मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पर मिल रहा है। ये पहला पोल से गुजारे तो इधर चले गया, सेंटर से गुजारे जैसे गया वैसे ही उसी रास्ता पे वापस आ गया। तो इसको इधर भी बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, ना इधर बढ़ाने पर मिलेगा। तो मान के चलते हैं इमेज कहाँ पर बना? इन्फिनिटी पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट एफ पर तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना। साइज कहबे मत करिए, बोलबे मत करिए, पूछबे मत करिए। इन बहुत 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 बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और नेचर तो आप जानते हैं, डॉट कंटिन्यूअस लाइन है तो रियल इमेज है, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन है तो कैसा इमेज? रियल इमेज। चलो एक एक्सेप्शन केस बात है, एक आपका एक्सेप्शन केस है। वेन ऑब्जेक्ट, आप थोड़े और पास आओ, और पास आओगे तो बिटवीन पी है। वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जो कि एक्सेप्शन। अभी तक हम लोग रियल इमेज बनाते आ रहे हैं ना, अभी तक सारे के सारे इमेज रियल बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें रियल की बजाय वर्चुअल बन जाए, ठीक है। ये देखिए, चलो पहला रे को पोल से गुजार दिया, दूसरा रे को ऐसा करते हैं फोकस से गुजार देते हैं। दूसरा रे को हम फोकस से गुजार देते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर मिस्टेक है, कॉनकेव मिरर में पड़ रहा है। ये कॉनकेव मिरर पी है और ये पहला रे को हम पोल से गुजारे, इधर चलाया। दूसरा रे को हम क्या करते हैं? फोकस से गुजार देते हैं, तो ये पैरेलल चला जाएगा। दूसरा रे को फोकस से गुजार देते हैं, पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। पहला रे को पोल से गुजारे, इधर निकल गया। दूसरा रे को हम क्या किए? फोकस से गुजारे थे, पैरेलल चल गया। इधर तो नहीं मिलेगा, इधर बढ़ाओगे कितनों तो मिलने वाला नहीं है, तो इधर कितनों बढ़ाओगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे को जरा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखो मिला ना, तो यहीं पर आपका बन जाएगा क्या बाबू? इमेज बन जाएगा। आपको यहीं पर आपका इमेज बन जाएगा। तो ये आपका इमेज हो गया बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो बड़ा इमेज बना, लेकिन एक्सेप्शन है, ये आपका अपोजिट साइड बना इमेज। अभी तक सारा इमेज बन रहा था सेम साइड, लेकिन इसमें तो इसमें डॉट लाइन से दिखा है। तो नेचर ऑफ इमेज आपका वर्चुअल, पोजीशन ऑफ इमेज अपोजिट साइड ऑफ मिरर, साइज बड़ा होगा, इनलार्ज, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ, तो इमेज इज फॉर्म इन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द अपोजिट साइड ऑफ मिरर। रियल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल इमेज नहीं बनेगा, डॉट लाइन से है, और इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। अब चलिए उसी तरह देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो आप पहले हमको बता दो, ये फोकस सेंटर इसमें तो वर्चुअल ना होंगे, यस फिर इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो कोई फायदा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे, ये पॉलिश साइड है, सेंटर इधर पॉलिश साइड है, तो इधर इमेज बनने वाला नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा। तो फोकस सेंटर पे आप अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो कोई फायदा, तो इसमें दो ही कंडीशन होगा। और इमेज इधर नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, पहला इन्फिनिटी पर है, तो कहाँ पर मिलेगा भाई? फोकस में। तो इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना, इन द अपोजिट साइड, बोले तो इन साइड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पी फॉर पोल, ठीक है। इधर इंफिनिटी है, ये आपका पोल है,
ये देखिए इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना आपका फोकस पे, इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, आपका वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। और इनसाइड द मिरर, अब ये देखिए पहला इसमें पैरेलल देते हैं, इधर चल जाएगा तो डॉट डॉट से मिला है, फोकस में मिला। दूसरा रे को पोल से गुजार देते हैं, इधर चला गया, नहीं मिला, नहीं मिलता तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मिला, बन गया आपका इमेज, ये आपका इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, देन इमेज इज फाउंड बिटवीन पी एंड एल इन द अपोजिट साइड, बोले तो बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्योंकि डॉट लाइन से है ना। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज बनेगा पी और एफ के बीच, इनसाइड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और आपका डायमंडास्ट बनेगा, डायमंडास्ट मीन्स छोटा। चलो ठीक है, अब इसमें जरा सा हम समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन देखो क्या है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ोगे मिरर फार्मूला, एक फार्मूला है मिरर में, मिरर का एक फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, जहां v जो है आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, v आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, u आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f आपका हो गया फोकल लेंथ या फोकस डिस्टेंस। तो ये आपको साइन कन्वेंशन पर, साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन एक साइन है, साइन कन्वेंशन आपका एक साइन है, चिन्ह है, जो आपको यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। देखिए ऑब्जेक्ट साइड हमेशा और हमेशा निगेटिव, मैथ के अनुसार भी लेफ्ट साइड निगेटिव और राइट साइड, अब ऊपर क्यों रहेगा तो पॉजिटिव है, नीचे क्यों रहेगा तो निगेटिव। मैथ भी यही कहता है लेफ्ट साइड निगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाना चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर, ऑब्जेक्ट साइड निगेटिव, अगर इधर कुछ बना पॉजिटिव और ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये पढ़े, इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ दे सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो 10 सेंटीमीटर का, इमेज बना आपको मान लेते हो कि 15 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि फोकल लेंथ बताइए, तो फॉर्मूला लगाइए 1/v प्लस 1, मिरर में है, कोचिंग में मिरर में, तो फॉर्मूला लगाइए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल जरूर करना, बार बार बोल रहा हूँ, साइन कन्वेंशन इज नेसेसरी, तो v का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू रख दो, और ध्यान रहे साइन कन्वेंशन यूज जरूर से जरूर करना, साइन कन्वेंशन इज नेसेसरी न्यूमेरिकल, तो v की वैल्यू रखना, u रखना, और f निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका जरा सा लेंस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंस का ले लेते हैं, ठीक है ना। लेंस क्या है, तो लेंस आपका जो है पार्ट ऑफ टू स्फीयर अबव, इस तरह से लेंस होता है। ये देखो अगर इससे इधर बनाएंगे तो एक स्फीयर इधर बनेगा, इससे देखिए एक स्फीयर इधर बनेगा, तो ये पार्ट ऑफ टू स्फीयर होता है। एक ये देखिए, एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, तो 2 स्फीयर हो गया, तो ये पार्ट ऑफ टू स्फीयर है, ठीक है। ये आपके पार्ट ऑफ टू स्फीयर है, बात एक स्फीयर का पार्ट नहीं है, ये पार्ट आपका 2 स्फीयर का है, ठीक है। ये देखिए उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये देखिए धंसा हुआ है ये कॉन्केव लेंस, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और इसको बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस और ये बाई कॉन्केव लेंस, ठीक है। उठा हुआ है कॉन्वेक्स और फंसा हुआ है कॉन्वेक्स, इसमें भी वही बात है, इसमें भी पढ़ेंगे, पहले कुछ रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये इसमें भी आपका इसमें भी देखिए हम कुछ रिलेटेड पॉइंट्स इससे पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या है, तो बताइए 2 स्फीयर का पार्ट है, तो पक्का इसमें कि 2 सेंटर होगा, और ये इसका सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोले, इसके सेंटर को बोले ऑप्टिकल सेंटर, इसका एक सेंटर आपका इधर होगा, एक सेंटर इधर होगा, इसको हम 2f1 से नाम देंगे। 2f1 मतलब फोकस से डबल डिस्टेंस पर होता है, f2 हो गया फोकस से डबल डिस्टेंस पर, इसलिए 2f2 भी बोलेंगे, ठीक है। ये फोकस से डबल डिस्टेंस पर है तो 2f1, फोकस से डबल डिस्टेंस पर है 2f2, ठीक है। और इसमें भी होता है
आपका पैरेलल देंगे, इसमें लाइट पैरेलल देंगे तब फोकस पे जाएगा। अब देखो कैसे कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिए जरा सा, एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। ईच पार्ट है ना ऑफ लेंस बिहेव्स एज अ प्रिज्म। देखो कैसे, आप प्रिज्म में देखते हो कि लाइट पड़ता है तो कहाँ मुड़ जाता है, नीचे की ओर। तो इसमें भी देखो तो एक तरह से प्रिज्म का काम कर रहा है, बेस कहाँ है, नीचे। तो अगर प्रिज्म पर लाइट पड़ता है तो बेस की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म पर लाइट पड़ती है तो बेस की ओर मुड़ जाती है। तो देखो तो ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ प्रिज्म है, ये प्रिज्म के जैसा है, तो कहाँ मुड़ जाएगी, नीचे बेस की ओर। ठीक है, इसमें देखो, इसमें बेस कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो पैरेलल देंगे तो यह इस पे मिल जाएगा। इसमें देखिए कॉन्केव में ऑप्टिकल सेंटर, इसमें देखिए बेस कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो लाइट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉट लाइन से तो फोकस पे मिलेगा। इसमें देखिए बेस कहाँ है, नीचे की ओर है बेस, तो इसमें नीचे चल जाएगा, बैक साइड में मिलाएंगे तो फोकस पे मिल जाएगा। तो देखो इसमें फोकस रियल हो गया कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्केव लेंस में फोकस वर्चुअल हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में आपने क्या देखा कि हर एक पार्ट प्रिज्म का काम करता है तो बेस की ओर मुड़ जाता है, बेस इसमें नीचे है तो इसमें कंटिन्यूअस लाइन हुआ, लेकिन इसमें देखिए बेस ऊपर था तो ऊपर चला गया, तो डॉट लाइन से मिला है फोकस पर। तो फोकस और सेंटर रियल होता है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्केव लेंस में फोकस और सेंटर वर्चुअल हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सब समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इसमें भी कुछ रे डायग्राम वैसा ही है, पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। ये कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। पहला रे डायग्राम पैरेलल होगा तो फोकस पे मिलेगा। दूसरा रे डायग्राम फोकस से गुजारिए, फोकस से गुजारिए तो पैरेलल चल जाएगा। तीसरा रे डायग्राम ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर बोले तो ये लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये इंसिडेंट और इधर बाहर वाला रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, कॉन्केव में भी ऐसा ही होता है, कॉन्केव लेंस में रे डायग्राम पहला पैरेलल है तो कहां पर मिलेगा, फोकस पे, लेकिन ध्यान रहे कंटिन्यूअस लाइन नहीं, इसका बेस ऊपर की ओर है तो ऊपर भाग जाएगा, पीछे की ओर बढ़ा है तो ये फोकस पे मिलेगा। ठीक है, पहला पैरेलल होगा तो फोकस पे, दूसरा एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा फोकस से गुजार रहे हैं। कहां से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। तो फोकस तो वर्चुअल है इसलिए बाई डॉट लाइन ले जाएंगे इसको, फोकस पर वर्चुअल फोकस है तो डॉट लाइन ले जाएंगे, तो ये क्या चल जाएगा, पैरेलल चल जाएगा। तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, सराख से निकल जाएगा, ये ऑप्टिकल जैसे जाएगा एकदम सराख से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। एकदम मिरर के जैसा, एकदम मिरर के जैसा, और कॉन्वेक्स लेंस वाला मैच करेगा मिरर में कॉनकेव से। उल्टा, लेंस में कॉन्वेक्स, मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स, मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉनकेव, मिरर में कॉन्वेक्स, लेंस में कॉनकेव, मिरर में कॉन्वेक्स, मिरर से मैच करेगा। चलिए, तो कॉनकेव लेंस मिरर में आपने देखा था 6 कंडीशन, इसमें भी 6 कंडीशन होगा। पहला, इसमें भी वही बात है, आप पास जाओगे इमेज का नखरा बढ़ेगा, दूर जाएगी, आप पास जाओगे इमेज दूर जाएगी, आप पास जाओगे इमेज दूर जाएगी, लेकिन बड़ा होते जाएगी। क्या होते जाएगी, बड़ा होते जाएगी। आप पास जाओगे इमेज दूर जाएगी, लेकिन इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा। आप पास जाओगे इमेज दूर जाएगी, लेकिन इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा। चलो, इसमें भी वही बात है। पहला हम इन्फिनिटी पे रखें, वैसे इसमें भी रे डायग्राम जो बताएं उसका यूज करो। पहला कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। लेंस की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला पैरेलल दिए, फोकस पे मिला, एक कम से कम 2 रे डायग्राम। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, एकदम ही जानते हैं फोकस से सट के ही निकलेगा, तो अप्रॉक्स मान के चलते हैं फोकस पर। और नहीं तो सबसे अच्छा ऐसे दिखाओ ना डायग्राम,
पहला पैरेलल, दूसरा भी पैरेलल, दोनों कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। हो गया। तो इन्फिनिटी पे इमेज तो फोकस एकदम सेम टू सेम मिरर जैसा, सेम टू सेम आपका मिरर जैसा है। इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन गया, इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपका फोकस पे बना। अब कंटिन्यूअस लाइन है तो रियल इमेज, रियल एंड, तो पोजीशन ऑफ इमेज इसमें क्या कहेंगे? एट f2 है ना। साइज की बात करेंगे तो हाईली डायमेनाइज्ड, बोले तो एज अ पॉइंट, ठीक है। नेचर की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस लाइन है तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। चलो सेकंड, थोड़े पास आएंगे लेकिन इमेज का नखड़ा, देखो देखो नखड़ा है ना। आप पास आ रहे हो, आई छोटा कहीं का दूर जा रहा है, ये आपको, ठीक है। चलो अलग अलग पे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन, अलग बना रहा हूं मैं, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल्स, 2f1, 2f1 समझ रहे हो ना, सेंटर। इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना था, 2f1 बोले तो सेंटर है, f1 है, इधर f2 होगा, 2f2। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना। अब देखिए थोड़े पास है, पहला रे को पैरेलल दिए, फोकस पे मिलेगा, दूसरा रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, तो ये देखो यहाँ पर मिला, तो कहाँ पर इमेज बना? फोकस से दूर चला गया। आप पास आए, इमेज दूर जाए, तो बिटवीन f2 एंड 2f2। f1 f2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो दो फोकस होता है इसमें, और फोकस का प्लूरल फोकी, FOCII, फोकस का प्लूरल फोकी। देखो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पैरेलल दिया तो फोकस पे से ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों यहां पर मिला तो इमेज बन गया यहां पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, साइज डायमेनाइज्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा। अब थोड़े और पास आते हैं, थोड़े और पास आते हैं, तब और पास आओगे तो 2f1 पर, पहला रे को हम पैरेलल दिए, फोकस पे मिलेगा, दूसरा रे को भी ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, तो ये पक्का गारंटी मैं कर रहा हूं, एकदम f2 के सामने जाके कटेगा, ठीक है। क्या किए देखिए, पहला रे को पैरेलल दिए, फोकस पे मिला, दूसरा रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, एकदम पक्का 2f2 के सामने ही मिलेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2 इन द अपोजिट साइड। हाँ लेकिन देखो इसमें इमेज अपोजिट साइड बन रहा है, इसमें इमेज बन रहा है अपोजिट साइड। पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2, साइज सेम साइज होगा, सेम साइज, सेंटर पे रहेगा तो सेम साइज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। चलो थोड़े और पास जाते हैं, अब थोड़ा और पास जाओगे तो बिटवीन 2f1 एंड f1, थोड़े और पास जाते हैं तो बिटवीन 2f1 एंड f1, तब और दूर जाएगा। देखो ना कितना नखड़ा, देखो इसको नखड़ा, देखो नखड़ा देख लियो आप लोग, तो पास आए तो और दूर जाएगी। चलो पहला पैरेलल दिए फोकस में, दूसरा ये 2f2, दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, तो यार देखो यहाँ पर मिला, कहाँ पर? बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी होगा, अरे 2f के फोकस सेंटर के बाद मैंने इन्फिनिटी मानते हैं। तो पहला क्या क्या किया? पहला पैरेलल दिए, फोकस पे मिला, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, तो कहाँ पर मिला? 2f2 और इन्फिनिटी के बीच। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। साइज क्या हो गया? इन लार्ज, हाँ पहले से बड़ा बनेगा, पहले सेम साइज था लेकिन अब पहले से बड़ा बनेगा, ठीक है। और नेचर क्या हो गया? तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब थोड़े और पास जाते हैं, और पास जाओगे तो कहाँ पर? फोकस पर। अरे भाई तो इसका तो कुछ कहने नहीं है भाई, ये तो इन्फिनिटी, पहला पैरेलल दिए फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस केस में दोनों रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल दिए फोकस पे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, आर पार दिए, तो इस केस में बाबू दोनों का दोनों रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होता है। तो मान के चलते हैं रिफ्रैक्ट, आपको पैरेलल रेज
मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल रे इंफिनिटी पर मिलती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, इसमें पूछेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो एट पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। साइज को तो बोले में मत करो यार, साइज को तो कुछ कहने नहीं, हाईली इनलार्ज्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ताकि कंटिन्यूअस लाइन है। चलो आ जाओ एक्सेप्शन में, आ जाओ एक्सेप्शन। आप थोड़े और पास जाते हैं, थोड़े और पास जाते हैं, तो कहाँ जाओगे? पास जाओगे तो अब लेंस के अंदर मत घुस जाना, अब इतना भी पास मत जाओ कि लेंस के अंदर चल जाओ, तो यहाँ पर चले जाओगे, नहीं, लेंस के अंदर जाने का अलाउ नहीं है। पहला पैरेलल दिए, फोकस पे मिला, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, चला जाएगा, नहीं मिला, नहीं मिलता है तो इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ध्यान रहे, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाना है, तो ये रिफ्रैक्टेड। चलो यहाँ पर मिल गया, तो इमेज बन गया आपको यहाँ पर, यहाँ पर बन गया इमेज। पहला पैरेलल तो फोकस पे मिला, ऑप्टिकल सेंटर नहीं मिला कहीं पे तो पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे को, तो यहाँ पर मिला, तो ये आपका इमेज हो गया। तो क्या देखा? पोजीशन ऑफ इमेज आपका जो हो गया इन द सेम साइड, इन द सेम साइड ऑफ लेंस। साइज इन लार्ज, बड़ा ही होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर, तो साइज थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। नेचर की बात करेंगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये एक्सेप्शन केस हो गया, ये आपका एक्सेप्शन केस है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कहाँ पर? F1 एंड O, तो ये एक्सेप्शन केस है, जैसे उसमें हुआ था मिरर में, एक्सेप्शन केस। पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज बड़ा होगा, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको डॉट लेंस से दिखाया गया है। आप देखिए, समझिएगा, अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं इन कॉनकेव लेंस। पहला इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे कहाँ? कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो पहला एक तो भैया इन्फिनिटी होवे करेंगे। अब हमको एक चीज बता दो पहले, इसमें जो फोकस और सेंटर होता है, इधर चल जाएगा, वर्चुअल होते हैं, तब वर्चुअल माने कल्पना, सोच, तो कल्पना में ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, तो फोकस पर तो वर्चुअल हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा, तो फोकस पर, सेंटर पर, ये सब इमेज में ऑब्जेक्ट वेक्ट ना रखेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका वर्चुअल है, क्या आपका वर्चुअल है, ठीक है, इसमें जो है आपका वर्चुअल है, फोकस सेंटर वर्चुअल होता है इसमें, ठीक है। तो फोकस सेंटर जो वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल यानी कल्पना, सोच है ना, फोकस और सेंटर वर्चुअल होता है, आपकी कल्पना है, सोच है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं रखा जाएगा। तो इसमें भी दो कंडीशन होगी आपकी, दो कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन आपको क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पर, पहली कंडीशन ऑब्जेक्ट कहां पर है? इज एट इंफिनिटी, तो भाई इमेज फोकस पे बनेंगे भाई। चलो पैरेलल डालें, ऊपर चला गया, नहीं मिला तो पीछे की ओर बढ़ाएं, तो कहां पर मिलेगा? फोकस पर। फिर पैरेलल दिए, कहां पर मिला? फोकस पर। तो बताओ, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो पोजीशन ऑफ इमेज एट F1 इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज, साइज क्या हो जाएगा आपका? डायमोनाइज्ड, हाईली डायमोनाइज्ड। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर इन द सेम साइड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हाईली डायमोनाइज्ड। सेकंड और क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इधर इंफिनिटी है, पहला रे को पैरेलल दिए,
इधर चला गया। दूसरा रे नहीं मिला तो पीछे की ओर बढ़ा है। दूसरा रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, दूसरा रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, चला गया, जैसे गया वैसे ही आ गया। तो यहाँ पर दोनों मिला तो यहाँ पर इमेज बन गया, तो छोटा इमेज बना। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा छोटा इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच तो इमेज बना बिटवीन O एंड F1 इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज डायमेनाइज्ड, नेचर वर्चुअल एंड डिरेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है देखो, बारी बारी से मैं उसको थोड़ा फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा लग रहा होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन इन्फिनिटी, इधर आपका यहाँ पे है, इधर इन्फिनिटी है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे रख दिए। पहला रे को पैरेलल दिए, डॉट लाइन से मिलाए फोकस पर। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, चला गया, जैसे गया वैसे ही वापस आ जाएगा। तो दोनों कहाँ पर मिला, यहाँ पर बन गया इमेज यहाँ पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1। साइज डायमेनाइज्ड, नेचर वर्चुअल एंड डिरेक्ट। और इसमें भी होता है आपके साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इसमें भी होता है, साइन कन्वेंशन। वही साइन कन्वेंशन क्या होता है आपका, ये लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर रखोगे पॉजिटिव, सॉरी हाँ ऊपर रखोगे पॉजिटिव और नीचे रखोगे निगेटिव। ठीक है, इसमें भी वही बात है, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, ऊपर रखोगे पॉजिटिव और नीचे रखोगे निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गई। और इसमें होता है लेंस फॉर्मूला, इसमें भी होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहाँ v हो गया इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, और जैसे अब क्वेश्चन आपको रहे इसमें u दिया हुआ है, u तो हमेशा माइनस में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है इसलिए हमेशा माइनस, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड तो माइनस। v आपको दिया रहेगा, v आपको दिया रहेगा तो कहेगा f निकालना। तो कौन फॉर्मूला से, ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, चलो मैं इसको निकालता हूँ। क्वेश्चन हमें आपको दिया हुआ रहेगा ये, ठीक है, 1/, ये लेंस फॉर्मूला से निकलेगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो v के जगह क्या रख दोगे 20 माइनस u के जगह माइनस 50 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/20 यही प्लस हो जाएगा 1/50 इज इक्वल टू 1/f। तो एलसीएम लोगे 20 और 50 का, तो लो तो आपका 10 2 5 1 10 100 हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 बाई, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 7/100। तो f क्या हो जाएगा 100/7। तो डिवाइड करोगे आ जाएगा 14 पॉइंट, है ना 14.28 इसे आएगा कुछ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, एक होता है बाबू पावर ऑफ लेंस, ठीक है, एक होता है आपके क्या पावर ऑफ लेंस होता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है आपका, ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है आपका क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। रेसिप्रोकल बोले तो 1/, करके रेसिप्रोकल बोले तो 1/, करके रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब इसका एस यूनिट होता है, इसका पावर एस यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पी फॉर पावर। तो 1/, फोकल लेंथ का हो गया मीटर, तो मीटर टू द पावर -1 दैट इज आल्सो कॉल्ड डायोप्टर। तो एस यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और जाते जाते लास्ट में अंत तक ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लिंक्स जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे वीडियो को देख सकें।